लिंक शेयर करना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों को? यस सर। एक भरवा मिल जाएगा। ये ना। हाँ बच्चों। हाँ बेटा, मैं सब खैरियत से हूँ। ठीक है, ठीक है सर। प्लीज डीपीटी 31 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दीजिएगा। डीपीटी 31। राहित भाई, आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐप ज्वाइन कर लो। ऐप ज्वाइन कर लेंगे राहिद, आपको डीपीटीज मिल जाएंगी। शोएब सर कहाँ चले गए? शोएब सर के यहाँ घर में फंक्शन है, शादी है उनके यहाँ, तो वो नेक्स्ट वीक लगेगी उनकी क्लास। उनकी नहीं है क्लास, शादी। ठीक है। नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे शादी में, वो बिहार में है शादी। आप अगर बिहार में हो तो जा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेना। ऐप पे कुछ अपडेट नहीं आता। रिसोर्सेज में, ऐप पर आप रिसोर्सेज में जाइए, वहां पे आपको डीपीटी सारे मिल जाएंगे। डेविल गेमिंग वाईटी अलीगढ़ में कहाँ है कोचिंग? केला नगर चौराहे पर है बेटा कोचिंग। उस पर 26 जीबीटी ही है। हाँ, उस पर बाकी अपलोड हो जाएगा, बेफिक्र रहें। दूधपुर से पहले ही पड़ जाएगी कोचिंग, केला नगर चौराहे पर ही है कोचिंग। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा सर? ऑफलाइन देखो बेटा, जैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, मे बी पॉसिबल कि जुलाई के मिड में जो है ऑर्डर्स आ जाएं, तो ऑफलाइन तब से हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये वाला बैच एज इट इज चलता रहेगा, हम नया बैच एक फॉर्म करेंगे। क्या कैसा है? मैंने देखी है कोचिंग। अच्छा, आपने देखी है? कैसी लगी भाई कोचिंग? तैयबा खनम। एंट्रेंस डेट अभी बता नहीं सकते बेटा, क्योंकि हम में से कोई भी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम नहीं बना हुआ है इस वक्त यूनिवर्सिटी का, तो हम नहीं जानते कि कब होगा एंट्रेंस, कब नहीं। ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तैयबा खनम आग लगा दी कोचिंग की बिल्डिंग ने। हम्म। हाँ, आप लोग आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। चलिए बेटा,
स्टार्ट करते हैं, बच्चे आ चुके हैं, बातें भी काफी हो गई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे आज के लेक्चर पर। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एपी की। सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एपी में हम सम ऑफ एंट्रम्स ऑफ एपी में हमने फॉर्मूले देखे, कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखना पहले क्वेश्चन से मैं आज स्टार्ट करता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ सम ऑफ 9 terms is 20 and sum of 20 terms is 9, then find the sum of 29 terms S29। अगर मैं ये लिख रहा हूं S9, S9 का मतलब क्या है बच्चों? S9 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द एपी, वो आपको 20 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी वो आपको 9 गिवन है। आपको सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स आपको फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसको कैसे करेंगे? बाई फॉर्मूला मैं अगर इसको अटेम्प्ट करता हूं तो बाई फॉर्मूला आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? देखना बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देता हूं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब S9 का फॉर्मूला आप n की जगह यहां पर 9 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो n की जगह 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S9 कितना आ जाएगा बच्चों? 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको दिया हुआ है 20। तो 2a प्लस 8d, बाहर 9 अपॉन 2 है, अंदर 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 20। 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर a प्लस 4d इज इक्वल टू 20। तो a प्लस 4d कितना आ जाएगा बच्चों? 20 अपॉन 9। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन S20 कैसे निकालेंगे? n का वैल्यू 20 रख दें। बेटा जिन बच्चों को डीपीटी से क्वेश्चन पूछने हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर दें। बहुत बच्चे करते भी हैं, मैं उनको सॉल्यूशन सेंड कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि हम डीपीटीज के क्वेश्चन एक एक बच्चे का सॉल्व करके बताएं। आप लोग मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। बहुत बच्चे करते भी हैं, और बाकी जो बच्चे अभी पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है ना, कौन सा नंबर? हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9760020059, ठीक है ना। अपनी क्वेरीज इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा सॉल्यूशंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। n का वैल्यू 20 हम रखेंगे तो S20 देखना बच्चों, S20 कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? ये 10 टाइम्स कैंसिल, 10 इंटू और ये 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 9, और यहां से ये इक्वेशन आ गई 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा। a और d की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। हाँ भूमिका वासने का सही आ रहा है आंसर, -29, ठीक है। मैं इसको ट्रिक से भी करके बताऊंगा, पहले मैं इसको फॉर्मूले से करके बता रहा हूं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, मैं उम्मीद करता हूं सभी को 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 40 बाई 9, और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 9 बाई 10। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2a कैंसिल, 8 माइनस 19 बच्चों कितना हो जाएगा? -11d इज इक्वल टू 40 बाई 9 माइनस 9 बाई 10, 49 बाई 9 माइनस 9 बाई 10, और यहां से आप d का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। -11d इज इक्वल टू 9 और 10 का एलसीएम बच्चों 90, और ये 10 400 माइनस 81, और -11d, या d इज इक्वल टू 400 माइनस 81 कितना हो जाएगा बच्चों? 319 अपॉन 11 इंटू 90 माइनस साइन के साथ। इतना खतरनाक वैल्यू आ रहा है, आप इसको सिंप्लीफाई भी किस हद तक कर पाएंगे, है ना। तो ये आपको d का वैल्यू मिल गया,
डी का वैल्यू मिलने के बाद फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फिर ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपको ए और डी का वैल्यूज पता चलेंगे। ए और डी का वैल्यू पता करने के बाद फिर आप S29 कैलकुलेट करेंगे। S29 का फॉर्मूला लगाएंगे 29/2 इंटू 2a प्लस 29 - 1 इंटू डी, और फिर ए और डी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए? ये मेथड क्लियर है सभी के? कैसा करना होगा इस मेथड को, समझ रहे हैं बच्चों? फिर डी का वैल्यू आने के बाद आप फर्स्ट इक्वेशन में डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहां से आपको ए का वैल्यू मिलेगा, और ए और डी के वैल्यूज मिलने के बाद फिर सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स आपको मिलेगा वहां से। ठीक है ना, इतना मेहनत करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब आप डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखें एपी में, रिजल्ट क्या है, एक नोट बनाकर अब उस रिजल्ट को याद रख लें। देखना बच्चों, अगर सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, अगर पी टर्म्स का सम क्यू है एंड क्यू टर्म्स का सम पी है, मतलब यहां पर अदला बदली हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज क्यू एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी, देन आपसे यह पूछा जाएगा पी प्लस क्यू टर्म्स का सम बताएं। पी प्लस क्यू टर्म्स का सम, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इसका जो आंसर आता है वो पी प्लस क्यू ही आता है, बस नेगेटिव साइन के साथ। इस रिजल्ट को आप याद रखें, और इस तरह के क्वेश्चंस बात आप जो है एक स्टेप में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जब आप ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे ना, तो आपको आंसर जो मिलेगा और यहां से जो आंसर मिलेगा सेम आएगा। देखना, जैसे यही क्वेश्चन हमने दिया, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 20 एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 9, और आपसे बच्चों पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 29 टर्म्स। आप ध्यान से देखो, 9 और 20 को ऐड करके उसी टर्म्स का सम पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है आप लोगों से? ठीक है ना, 9 और 20 को ऐड करके 29 टर्म्स का सम आपसे पूछा जा रहा है, तो 29 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा? देखो बेटा, P प्लस क्यू का सम जो होगा S29, वो भी 29 होगा, बस माइनस साइन के साथ। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? -29। तो -29 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात सभी लोगों के? बच्चों क्लियर है? बताइए जल्दी जल्दी। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है? ये मेथड आप सभी के क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड करते हैं। देखना, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अब अगर आपसे दिया हुआ है कि इफ सम ऑफ, और कभी कभी क्या होता है एंट्रेंस में डायरेक्टली ये रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेंगे कि सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज, और एक ऑप्शन में ये चमक रहा होगा माइनस टाइम्स पी प्लस क्यू, तो आप इसको टिक कर दें। डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना, और इसको न्यूमेरिकल्स में इस तरीके से पेश कर दिया जाता है। जैसा मान लीजिए ये है सम ऑफ 11 टर्म्स इज 30 एंड सम ऑफ 30 टर्म्स इज 11, देन फाइंड सम ऑफ 41 टर्म्स, और ऑप्शंस हैं आपके पास 41 -41, 43 और 19। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? जल्दी जल्दी बताएं, क्या होगा आंसर? हाँ, तैयबा खानम का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बाकी लोग बताइए। -41 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आपको एक सेकंड भी नहीं लग रहा है इसमें सॉल्व करने में। आप देख रहे हैं कि इंटरचेंज हो रहे हैं, 11 टर्म्स का सम 30 है, 30 टर्म्स का सम 11 है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 30 + 11, 41 टर्म्स का सम आपसे पूछ लिया जा रहा है, तो 41 टर्म्स का सम बच्चों कितना हो जाएगा? S41 इज -41 ही रहेगा, बस माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो आंसर इज बी। क्लियर है ना बच्चों?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sum of 10 terms, if sum of first 10 terms is equal to sum of 15 terms, if sum of first 10 terms is equal to sum of first 15 terms, then find sum of first 25 terms, then find sum of first 25 terms। और चार ऑप्शन है आपके पास, 10, -15, 0 और 15। चार ऑप्शन है बच्चों। एंट्रेंस में बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मैं आपको बोला ना कि कभी कभी तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया है कि सम ऑफ पी टर्म्स क्यू है, सम ऑफ क्यू टर्म्स पी है, और सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा, और चार ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन माइनस टाइम्स पी प्लस क्यू होगा। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाँ, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बैक बेंचर का आंसर सही नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा आगे आइए। 0 0 0 0, बाकी सब बच्चों का सही है। हाँ देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आपको गिवन है, और सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स देखना बच्चों, पहले मैं ना फॉर्मूला लगाता हूं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स में फॉर्मूला लगाइए, n की जगह 10 लगा देता हूं मैं, 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक है ना बेटा। फिर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 15/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू डी। ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आपको गिवन था, तो ये 2 से 2 उड़ गया, और ये 5 टाइम, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर, 2a प्लस 9d यहां है, और ये 2a प्लस 14d यहां है। ठीक है ना। ये कितना हो गया बच्चों, 4a प्लस 18d, बस सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, 6a प्लस 42d। ठीक है ना। ए को एक तरफ ले आते हैं, डी को एक तरफ ले जाते हैं, 6a देखना इधर, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाता हूं तो इधर 0 बचा गया, 6a - 4a बच्चों कितना हो गया, 6a - 4a 2a, और 42d ये 18d उधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 42 - 18 कितना होता है बच्चों, कितना होता है 42 - 18, 26 का 24d, 24d। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है भाई सभी लोगों के। सर वो क्वेश्चंस करा दें जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस एपी में, बेटा वो क्वेश्चंस हम पॉलिनोमियल्स में कराएंगे, जिसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस हम पॉलिनोमियल्स में करवाएंगे, बेफिक्र रहें, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अब ये इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 12d। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया a प्लस 12d का वैल्यू 0 आ गया। अब आपको निकालना था सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालना था। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 2a प्लस 25 - 1 इंटू डी। तो 25/2 इंटू 2a प्लस 24d। और ध्यान से देखें यहां पर 2a प्लस 24d किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो 2a प्लस 24d की जगह हम 0 लग दें, तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स जो है वो 0 आ रहा है बच्चों। तो आंसर इज सी। बहुत बच्चों का आ गया था पहले ही, बहुत अच्छी बात है। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां, आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी याद रख सकते हैं, देखना बच्चों, अगर 10 टर्म्स का सम 15 टर्म्स के सम के इक्वल है
और 10 और 15 को ऐड करें 25। ये जितने भी सम पॉइंट्स लिखवा रहे हैं ना, इनको आप एक पेज पर बना लेना और उनको एक बार लास्ट टाइम पर रिवाइज कर लेना। 10 और 15 का सम कितना 25, तो 25 टर्म्स का सम जो है वो 0 आएगा। आप इन सब कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं इसी पॉइंट को एक नोट की फॉर्म में आप पे लिखवा देता हूं आपको। इफ सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, देखना बच्चों, इफ सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, देन m और n का जो एडिशन होगा उन टर्म्स का सम, m प्लस n टर्म्स का जो सम होगा वो 0 आएगा बच्चों, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट्स हमने आपको लिखवाए हैं एपी में अब तक, वो सब एक पेज पर आप नोट कर लेना, ठीक है ना। उसको भी, इसको भी इंक्लूड कर लेना उसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो अब अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 20 टर्म्स, देन सम ऑफ 31 टर्म्स इज, बताएं अब 31 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दें तो 31 टर्म्स का सम जो आएगा वो 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, ठीक है ना। मैं इस लेक्चर में भी आपको ये वाला क्वेश्चन दोबारा करवाता हूं, फिर आगे के क्वेश्चंस और करेंगे। इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, अब d इज इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों Sn माइनस k टाइम्स Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2, देन आपको k का वैल्यू बच्चों फाइंड करना है और 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1 2 3 और नन। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने करवाया था, ये अभी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये पैटर्न पता चल जाए, आगे के क्वेश्चंस करने हैं अभी, ठीक है ना। मुबश्शिर आलम कौन सा एक्सप्लेन करना है एक बार और, कौन सा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं आप? हाँ, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखना इधर, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आप अपनी तरफ से, हमने कैसे बताया था आप लोगों को याद हो, हमने कैसे बताया था कि अपनी तरफ से आप एक एपी अपनी तरफ से कंसीडर कर लें, ठीक है ना। मैं कोई से भी और कितनी भी टर्म्स के एपी मान सकता हूं। मैं मान लेता हूं, जैसा फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 1 4 7, 3 टर्म्स का एपी मानना है, ठीक है ना। 3 टर्म्स का भी मान सकते हैं, 4 का भी मान सकते हैं, 5 का भी मान सकते हैं। मैं 4 का मान लेता हूं, 1 4 7 10। तो बच्चों यहां पर मैंने n का वैल्यू कितना लिया है 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने लिए हैं मैंने 4, कॉमन डिफरेंस कितना लिया है बच्चों, देखना कॉमन डिफरेंस कितना लिया है, आप देखना जरा 3, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन में आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यहां पर देखना d का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू Sn, n का वैल्यू हमने 4 माना था, S4 माइनस k इंटू S4 माइनस 1 S3 प्लस S4 माइनस 2 S2, समझ रहे हैं ना बच्चे। अब S4 कितना हो जाएगा, S4 का मतलब कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, चारों टर्म्स का सम, चारों टर्म्स का सम। तो 3 इज इक्वल टू चारों टर्म्स का सम कितना होगा 17 और 5 22 माइनस k इंटू S3 का वैल्यू कितना होगा, शुरू के 3 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स का सम ये हो गया 7 प्लस 4 प्लस 1 12 प्लस S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा बच्चों शुरू के 2 टर्म्स का सम, शुरू के 2 टर्म्स का सम कितना हो गया 5, और यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे 22 प्लस 5 27 माइनस 12k, और 12k इज इक्वल टू 24 और k इज इक्वल टू 2, समझ रहे हैं ना सभी लोग। तो k का वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, k का वैल्यू इज 2, क्लियर सभी लोगों के। आप अपनी तरफ से कोई भी एपी मान सकते हैं, कितने भी टर्म्स का एपी मान सकते हैं और कितने भी कॉमन डिफरेंस का एपी मान सकते हैं,
ठीक है ना। आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके आंसर आपके कदमों में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब d इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, देखना बच्चों, d इज इक्वल टू कितना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए। ये कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, और यहां पर एल और ए क्या है वो भी मैं बता देता हूं। वेयर एल इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये गिवन है, और d इज द कॉमन डिफरेंस, और k का वैल्यू आपको फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और s है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है ना। और चार ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, s, 2s, 3s और नन। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने बच्चों। जल्दी बताइए कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को। बी आंसर आ रहा है तैयबा का, फैसल जमील नन, और लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना कितना आंसर आ रहा है बच्चों। भूमिका 2s, बाकी लोग बैक बेंचर का भी आंसर आ गया, ये आगे आगे बैठे हैं क्या। बी आंसर आ रहा है। चलिए, ये 20 किसका आंसर आ रहा है, सनोवर तबस्सुम। देखिए यहां पर भी हम एक एपी अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं, बहुत आसान सी साधारण सी एपी में मान लेता हूं, 1 2 3 4 मान लेता हूं बच्चों। ठीक है ना, बहुत आसान सी एपी मैंने मान लिया। ठीक है ना, तो यहां पर ए का वैल्यू कितना है 1, और एल का वैल्यू कितना है 4, और इन चारों टर्म्स का सम कितना है वो भी मैं निकाल लेता हूं। देखना बच्चों, ए का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 4 है, और कॉमन डिफरेंस मैंने 1 लिया है, और सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना है 7 + 3 10 है। अब मैं ये सारा डेटा है इसमें पटक देता हूं। देखना, ये जो एक्सप्रेशन मेरे को दिया हुआ था इतना खतरनाक सा, तो डी का वैल्यू मैंने रख दिया 1 यहां, डी का वैल्यू 1 रखने के बाद अब देखना एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए। तो एल प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों, देखना 4 + 1, और 1 इज इक्वल टू 16 - 1 15 अपॉन के माइनस 5। तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 15, और k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20, k का वैल्यू 20 आ गया। अब आपको आंसर s के टर्म्स में देना था। अब देखो जरा, s का वैल्यू कितना था 10 था, चारों ऑप्शंस में आप s का वैल्यू 10 लगा कर देखो 20 किससे बन रहा है। यहां पर मैं अगर 10 रखूंगा तो ये तो 10 ही देगा, ये नहीं होगा। फिर 2 × 10 20, इसी से आ रहा है, ये 20 आना चाहिए था, तो आंसर इज बी, आंसर बी हो जाएगा। आप कोई भी एपी कंसिडर कर लेंगे ना, आपका आंसर यही आएगा, 2s ही आएगा आपका आंसर। क्लियर है ना। कोई भी एपी आप कंसिडर कर सकते हैं बच्चे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। देखिए मैं पूरा शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको पूरा उसमें एग्जाम में तो पूरा सेंटेंस में लिखा हुआ आएगा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड द सेकंड टर्म बी बी एंड द लास्ट टर्म इज 2a, देन इस तरीके से। लेकिन हम इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है एपी का, सेकंड टर्म बी गिवन है, और लास्ट टर्म 2a है, लास्ट टर्म 2a गिवन है बच्चों। ठीक है ना, और आपसे सम पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, ए बी अपॉन बी माइनस ए, सेकेंड ऑप्शन है 3ab अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए,
थर्ड ऑप्शन है 3ab अपॉन b माइनस ए, और डी ऑप्शन है नन। जल्दी बताइए अपने अपने आंसर्स। हाँ बच्चों बताइए जल्दी। अदीबा, मुस्कान क्या कहना चाह रही हैं? तैयबा, सर ऐसा कह सकते हैं हम कि क्वाड्रेटिक की डबल होगी नंबर की क्या चीज? वैल्यू। आंसर आने शुरू हुए, बी बी बी। और बच्चों के भी बताइए जल्दी, क्या आंसर आ रहे हैं? बी। हम्म। सारा मलिक बी। और बच्चे बताइए जल्दी। बी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं इसको। अब देखना बच्चों, यहां पर आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है, सेकंड टर्म बी गिवन है, और लास्ट टर्म 2a गिवन है। आप एक बात नोटिस करें, लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का डबल है। लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा है। तो आपको एक ऐसी एपी कंसिडर कर लो, एक ऐसी एपी हम कंसिडर कर लेते हैं जिसमें लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा हो। ठीक है ना? तो बताइए कौन सी एपी आप कंसिडर कर सकते हैं ऐसी जिसमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा हो? हाँ, कौन सी एपी कंसिडर कर सकते हैं जिसमें लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा है? जल्दी बताइए बच्चों। 2 3 4, बिल्कुल सही। 2 3 4 आप कंसिडर कर सकते हैं जिसमें देखना बच्चों लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा है। आप 4 5 6 7 8 भी मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म मैंने 4 मान लिया तो आखिरी टर्म 8 होना चाहिए, तो 4 5 6 7 8 ऐसा भी मान सकते हैं। 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी मान सकते हैं। देखना बच्चों 5 6 7 8 9 10 ये भी एपी मान सकते हैं जिसमें देखना लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म का डबल आ रहा है। 4 से लेकर 8 तक भी मान सकते हैं, 3 से लेकर 6 तक भी मान सकते हैं, 3 4 5 6 कोई भी एपी आप मान सकते हैं। सबसे छोटी एपी मैंने मान ली 2 3 4, है ना? फर्स्ट टर्म आपको ए गिवन था, इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 2। सेकंड टर्म आपको 3 गिवन था, बी गिवन था, तो बी का वैल्यू हो गया 3। और आपसे क्या पूछा जा रहा था? सम पूछा जा रहा था बच्चों। तो सम सम कितना आ रहा है इन तीनों को सम करके देखना, 4 + 3 7 + 2 9। अब इन तीनों ऑप्शंस में आप ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें, 9 किससे आ रहा है? तीनों ऑप्शंस में ए बी सी में, तीनों ऑप्शंस में आप ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें, आंसर 9 किससे आ रहा है? तो देखना बच्चों, a इंटू बी, तो 2 × 3 अपॉन 3 - 2, 2 × 3 अपॉन 3 - 2, इससे तो 6 आ रहा है। आंसर आना कितना चाहिए था? 9 9 आंसर आना चाहिए था। ठीक है ना? इसमें देखना अब, तो 3 × 2 अपॉन 2 × 3 - 2, ए और बी का वैल्यू रख रहा हूं बस मैं, और कुछ काम नहीं कर रहे एक्स्ट्रा। तो ये 2 से 2 खत्म, 3 × 3 9 आ रहा है भाई, और यही आंसर आना चाहिए था। तो बी आंसर हो गया इसका, आंसर इज बी। तो आप कोई भी ऑप्शन मान सकते हैं। शांति से पढ़ लो, कमेंट्स मत करो एक दूसरे पर। सर देखिए फालतू कमेंट्स कर रहे हैं बच्चे। ओके भाई, फालतू कमेंट्स ना करें। स्पेशल दरखास्त आई है तैयबा खनम की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आपको इस तरीके से एपी कंसीडर करनी है। हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी देख लिए जहां पर आपको एपी कंसीडर करनी पड़ रही है। ठीक है ना बच्चों? अब देखना और क्वेश्चंस।
और क्वेश्चंस देखें बच्चों, ये हैं if S1 is the sum of an AP, if S1 is the sum of an AP of n odd number of terms, and S2 is the sum of the terms of the series in odd places, then S1 upon S2 is equal to, और चार ऑप्शन है आपके सामने, 2n upon n plus 1, n upon n plus 1, ऑप्शन नंबर सी n plus 1 upon 2n, और ऑप्शन डी है n plus 1 upon n। बच्चों जल्दी से बताइए इसके आंसर्स। हाँ बच्चों, ए आंसर आ रहा है। ए आंसर, बाकी लोग देखें, बाकी लोग बताइए आंसर्स। ए मोहक ए, बैक बेंचर सी, बैक बेंचर बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ भाई देखना, पहले आप क्वेश्चन को समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखना। If S1 is the sum of an AP of n odd number of terms, S1 क्या है? S1 है odd number of terms of AP का सम, यानी एक AP आपको ऐसी माननी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है ना। तो मैं एक AP मान लेता हूं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपको या तो 3 टर्म्स का AP मानना है, या 5 टर्म्स का AP मानना है, या 7 टर्म्स का AP मानना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी ऑड। तो मैं एक AP ऐसे मान लेता हूं 2 3 4 5 6, 5 टर्म्स का AP मैंने मान लिया, क्योंकि यहां पे उन्होंने साफ साफ कहा है S1 इज द सम ऑफ एन AP ऑफ n, n क्या है? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n का वैल्यू मैंने यहां 5 लिया है बच्चों, n का वैल्यू मैंने क्या लिया है? 5। अब S1 क्या है? S1 इन पांचों का सम है, इन पांचों का सम निकाल कर रख लो। 6 + 5 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20, इन पांचों का सम जो है वो 20 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेना बच्चों, 20 आ रहा है, 5 5 10, हाँ 20। अब S2 क्या है बच्चों? S2 है इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस। S2 है जो ऑड प्लेसेस पर टर्म्स हैं, ऑड प्लेसेस मतलब ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। तो ऑड प्लेसेस का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, इनका सम निकालना है। S2 इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों? ऑड प्लेसेस का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम। तो 2 + 4 + 6, देखना कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 2 + 4 + 6 12 आ गया, है ना। अब आपको निकालना है S1 upon S2 बच्चों, देखना S1 upon S2, S1 कितना है? 20 upon 12, 4 5 4 3 5 upon 3 आ रहा है, 5 upon 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अब आप क्या करें? n का वैल्यू आपने क्या माना था बच्चों? n का वैल्यू आपने माना था 5, तो n का वैल्यू 5 मानकर 5 रखकर देखें यहां पर 5 upon 3 किससे आ रहा है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू मैंने 5 रखा यहां, तो 2 × 5 upon 5 + 1,
ठीक है ना। तो देखना 5/3 आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए 5/3। तो ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, फर्स्ट ऑप्शन से 5/3 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से 5/3 आ रहा है, तो आंसर इज ए। और बाकी किसी ऑप्शन में देखना n का वैल्यू 5 रख कर देखो आप, 5/5 + 1, यहां से तो 5/6 आ रहा है, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, ये इसको रेसिप्रोकल है, ये 6/10 आ जाएगा, ये नहीं होगा, और ये 6/5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो ए आंसर इज करेक्ट। कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों सभी के, कमेंट्स में बताइए किसी को कोई डाउट इसमें। कर पा रहे हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस? एक और देखें, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी इजीली कर सकते हैं और ट्रिक से भी इजीली कर सकते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of first n even natural numbers, if the sum of first n even natural numbers is equal to k times the sum of first n odd natural numbers is equal to k times the sum of first n odd natural numbers, then k is equal to और चार ऑप्शन है बच्चों, चार ऑप्शन है, 1/n, n - 1/n, n + 1/2n और n + 1/n। जल्दी बताइए। सर इसका आंसर ए है, अदीबा। और लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर और लोग बताइए जल्दी जल्दी। डी आंसर आ रहा है भाई। मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। बैक वेंचर का कितना आ रहा है? डी। सुयश डी, तैयबा खनम सी, डेविल गेमिंग वाईटी। फुल फॉर्म क्या है भाई वाईटी का? यूट्यूब। डी। हाँ भाई बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं। देखो इधर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। भाई पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा आप जानते हैं? 2 जानते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स है। यानी सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स मैंने ले लिए, ये इन सब का सम k टाइम्स है। k टाइम्स है किसके? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के।
अब पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं बच्चों? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये भी n टर्म्स लेने हैं, ये भी n टर्म्स आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो अब पहले n ऑड इवन नेचुरल नंबर्स, ये देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, नंबर ऑफ टर्म्स है n, a कितना है? 2, कॉमन डिफरेंस है 2, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap लगाते हैं फॉर्मूला, ये ap बन रहा है ना, ये ap बन रहा है ना, ठीक है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap मैंने लगा दिया n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू k इंटू, अब यहां पर भी फर्स्ट टर्म कितना है? 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों? n, ठीक है ना। तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। तो देखना बच्चों n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 2kn, ठीक है ना। 2 कॉमन लिया, 1 प्लस n इज इक्वल टू 2kn, और 2 कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? n प्लस 1 अपॉन n, ये आ गया k का वैल्यू। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। इस तरीके से ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों के? बैक बेंचर किस बात की खुशी मना रहे हैं? आंसर सही बताने की, आपने दूसरी बार में आंसर सही बताया लेकिन हाँ। अब देखना इसी क्वेश्चन को आप और कैसे बना सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन को, वैसे ये भी आसान है, बस एक बार फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसको थोड़ा छोटा अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा छोटा करने के लिए आप n का वैल्यू कुछ भी सिलेक्ट कर लें, n का वैल्यू 3 मान लेते हैं, n का वैल्यू कुछ भी आप मान लें। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो आप वहां से भी कर सकते हैं भाई, पहले 3 ऑड इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? पहले 3, 1, 3, 5, ठीक है ना। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 12 अपॉन 9 और 4 अपॉन 3। अब आप चारों ऑप्शंस में n का वैल्यू 3 रखकर देख लें, 4 अपॉन 3 किससे आ रहा है? n का वैल्यू 3 मैंने रखा तो ये 1 अपॉन 3, ये कट गया, 3 माइनस 1 2 अपॉन 3, ये भी कट गया। आंसर आना कितना चाहिए? 4 अपॉन 3 आंसर आना चाहिए बच्चों। तो ये 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 इंटू 3 6, ये 2 अपॉन 3 आ रहा है, ये भी कट गया, और 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, तो डी से आंसर 4 अपॉन 3 आ रहा है बच्चों। तो आंसर इज डी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने ऐसे भी किया है, ठीक है। हाँ बेटा, जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है जनरल फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स आपको याद है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स आपको याद है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद, वैसे मेरे को मालूम है कि बहुत लोगों को नहीं याद होता है जनरली, ठीक है ना। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन किसी को तो पूछिए जल्दी। नहीं है कोई कंफ्यूजन? नो सर, नो डाउट। समझ में आ रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चंस? बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक से सॉल्व हो जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो अब देखें और कुछ क्वेश्चंस। और सर सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ये नहीं है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस में अलग अलग ट्रिक्स का यूज करना पड़ा हो,
ये जितने भी मैंने अभी 5-6 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, जिसमें आपको एक एपी कंसीडर करनी है, ठीक है ना। एपी आप कैसे भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 मान सकते हैं, 2 3 4 5 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, या एन का वैल्यू सपोज करना हो, तो ये सारे क्वेश्चंस एन की वैल्यू मानकर या कोई भी एक एपी सपोज करके आप जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। हाँ अधिबा, बेटा डीपीटी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, डीपीटी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9760020059। एपी में है, ठीक है ना। तो अगर कोई डाउट है किसी को तो आप डायरेक्टली इस पर मेरे को सेंड कर देना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना, और ये क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n terms is n square p, sum of m terms is m square p, then find sum of first p terms। sum of first p terms आपको फाइंड करना है, और चार ऑप्शन है आपके सामने, p स्क्वायर अपॉन 2, p क्यूब अपॉन 2, p क्यूब और नन। हाँ बच्चों बताइए जल्दी, क्या आंसर होगा इसका। राइट एक्स स्टूडियो, गुड इवनिंग सर। ये आने की गुड इवनिंग हो रही है, जाने की गुड इवनिंग हो रही है। सी आंसर आ रहा है बहुत बच्चों का, हाँ बहुत बढ़िया। मुबश्शिर आलम का भी सी आ रहा है, अजान मलिक सी, लरे परवेज सी, अरफा कौसर सी, भूमिका सी, नूरिन शेख सी। इतनी जल्दी आपने कैसे कर लिया भाई, जल्दी बताइए। किताब वगैरह से देख रहे हैं क्या। अगर जल्दी कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इतना दिमाग लगा पा रहे हैं तो। चलिए सी आंसर है, बहुत बच्चों को सी आंसर आ रहा है। अब आप कोई ये बताइए आपने कैसे किया, कमेंट्स में जल्दी, कैसे कर रहे हैं। बुक से नहीं, आर डी शर्मा बगल में है, अच्छा, तो आर डी शर्मा से देख देख कर। वफा करीम तुक्का, अच्छा चलिए। अब देखना बच्चों, वैसे आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक पैटर्न आप देखें, पैटर्न कैसे, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स एन स्क्वायर पी, सम ऑफ एम टर्म्स एम स्क्वायर पी, एन टर्म्स का सम है एन स्क्वायर पी, एम टर्म्स का सम है एम स्क्वायर पी, तो पी टर्म्स का सम कितना हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर पी, तो पी क्यों हो जाएगा, है ना। तो ये भी, ये आप इसको मजाक ना समझें, ये बिल्कुल सही है। ये पैटर्न को आप पैटर्न को फॉलो कर भी इसको कर सकते हैं। जैसे एन टर्म्स का सम था एन स्क्वायर पी, एम टर्म्स का सम था एम स्क्वायर पी, तो पी टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर पी, पी स्क्वायर पी कितना हो गया, पी क्यूब, सी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए, एक नोट और लिख लें आप लोग, एक नोट, मैंने ये nth टर्म वाले टॉपिक में नोट लिखवाया था, अब इसको मैं सम वाले टर्म्स में भी, सम वाले टॉपिक में भी लिखवा रहा हूं। अगर pth टर्म 1/q है
और क्यूएथ टर्म 1/p है बच्चों, देखना, pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है। तो मैंने इसमें कॉमन डिफरेंस क्या बताया था आप लोगों को, याद करो जल्दी से, याद करो क्या बताया था। pth इंटरचेंज हो रहे हैं, अदला बदली हो रही है लेकिन रेसिप्रोकल्स के साथ, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता था इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होता था? 1/pq। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, -1/pq नहीं, 1/pq कॉमन डिफरेंस होता था, 1/pq। nth टर्म क्या होता था, n/pq। अब इसमें एक और रिजल्ट आप ऐड कर दें, सम ऑफ pq टर्म्स, ये पूछा जाता है और ये आया भी है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं मतलब प्रीवियस कुछ सालों में आया हुआ है। pq टर्म्स का जो सम होता है वो हाफ pq + 1 होता है बच्चों, हाफ pq + 1। ठीक है ना, ये डायरेक्टली एज इट इज पूछा जाता है, सिंपल यही पूछा जाता है कि इफ pth टर्म इज 1/q, qth टर्म इज 1/p, देन pq टर्म्स का सम कितना होगा, हाफ pq + 1। क्वेश्चन कैसा पूछा गया एएमयू एंट्रेंस में, एएमयू एंट्रेंस में ऐसा पूछा गया है कि mth टर्म जो है 1/n है, nth टर्म जो है वो 1/m है, तो देन सम ऑफ mn टर्म्स बता दीजिए। मैंने pq में बता दिया है, क्वेश्चन mn में पूछ लिया गया, तो आंसर हाफ mn + 1। ठीक है, क्लियर है? तो ये आज का पूरा पोर्शन, और इसमें हमने सम ऑफ एन टर्म्स पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस किए आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन और वर्ड प्रॉब्लम्स जो एपी पर बेस्ड हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी में है, आप लोगों से ये है, मैं ये कहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम जरूर अटेम्प्ट करके आप बैठें क्लास करने, ठीक है ना, ताकि और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड इवनिंग।